नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें मैं लेकर आया हूं। सभी के दिलों में एक ही एक ही ख्याल चल रहा था कि आबिद कोशर किस दल का उम्मीदवार होंगे और वो किस दल से आ रहे हैं। तो मैं इसी बातों को साफ करने के लिए आपके बीच फिर एक नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं और मैं डायरेक्ट उन्हीं से बात करने का प्रयास करूंगा और मैं उससे जानूंगा कि आबिद कोसर किस दल से खड़ा है झाझा विधानसभा क्षेत्र से और बड़े ही शान से वो अपनी किस्मत को आजमाने फिर से दोबारा मैदान में उतरे हैं और उनके साथ जनता की जनसैलाब भी है और जानते हैं उन्हीं से कि वो किस दल से आते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसमें कोई कमियां हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। हमारे साथ है झाझा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी। अब किस दल के प्रत्याशी होंगे आबिद कोसर है, यही खुलासा करेंगे क्योंकि यहाँ का जनता जानना चाहती कि आप किस दल का प्रत्याशी होंगे झाझा विधानसभा क्षेत्र में। वीरेंद्र जी ब्रह्मदेव जी, आपके और भी जितने भी चैनल के लोग हैं, बलजीत जी हैं, आप हैं, बाबर जी हैं, मुदस्सिर है, डिस्की है, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, आपके चैनल के माध्यम से झाझा विधानसभा के तमाम सम्मानित जनता जनार्दन जनता मालिकों से आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम इससे पूर्व भी 2 बार इलेक्शन एमएलए का लड़ चुके हैं और झाझा के तमाम लोगों ने हमें चर भर के हमको प्यार दिए हैं, हमको वोट दिए हैं, सम्मान दिए हैं। मैं तो पहले इसके लिए झाझा विधानसभा के तमाम जनता मालिकों को अपने ओर से धन्यवाद देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने हमारे जैसे लोगों को मैंने बहुमूल्य वोटों से नवाजा है, हमको बहुमूल्य अपना मत देकर हमको इस विधानसभा में अच्छे पोजीशन पर रखा है। इसके लिए भी हम आपको अपने तहे दिल से आपको बधाई देते हैं। 2 दफ़ा सर आप चुनाव लड़े, 2 दफ़ा में कितना आप वोट ले पाए? देखिए, हम वोट का रेशियो जो भी रहा मेरे लिए अच्छा रहा और अनुमान से ज़्यादा रहा। और हम जब चुनाव लड़ने आए थे तो पहला बार में ही हम तीसरा स्थान पे थे और तीसरा स्थान एक सम्मानित स्थान होता है, फिर लगातार वो स्थान बना रहा। और हम 2020 में फिर चुनाव की 2025 में भी हम चुनाव की मेरी पूरी तैयारी है और हम क्षेत्र का भ्रमण में हैं। लगातार चुनाव हारने के बाद भी हम क्षेत्र से बने रहते हैं, अपने लोगों से बने रहते हैं, हर दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं। और 2010 से जब चुनाव लड़ना शुरू किए, 2025 आ गया है। ये चुनावी वर्ष मेरा चौथा टर्म है, चौथा चुनावी साल है हमारे लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, खास करके जो हमारे लोग हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं झाझा विधानसभा में, मैं उनको आपके चैनल से के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम गठबंधन से लड़ेंगे। हमारे जो चुनाव लड़ेंगे वो हम गठबंधन से लड़ेंगे और हम इसका खुलासा आने वाले विगत कुछ दिनों में आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बताएंगे कि हम किस दल से आ रहे हैं। मगर हम महागठबंधन जो भी गठबंधन है, हम उस गठबंधन से झाझा विधानसभा में 2025 के चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी पूर्ण है। हमारी बातचीत भी फाइनल हो चुकी है और सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। हो सकता है कि हमारी अच्छा, खुलासा नहीं कर रहे, किसी चक्कर में है या किसी को टक्कर देने वाले हैं? नहीं, हमारे चक्कर हम किसी के टक्कर में भी नहीं है, ना मेरा कोई टक्कर में है। एक हम जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो हमारे कार्यकर्ता लोग बोलते थे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।
तो हमारे चक्कर में टक्कर में कोई नहीं है और हम चुनाव में लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। और इस बार झाझा विधानसभा का परिवर्तन हो के रहेगा, ये हम लोग तय किए हैं। हमारा तय करना कोई मायने नहीं रखता है, मगर झाझा विधानसभा की जनता तय कर चुका है कि इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। और झाझा विधानसभा में इस बार झाझा विधानसभा को हमारे जैसे भाई के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका लोगों को हमको मिलेगा और हम उस पर खड़े उतरेंगे। अच्छा, तो आपको हराने के लिए कितने वोट काटने वाले खड़े होंगे, तब क्या करेंगे? देखिए, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। एक कहावत भी है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हम लड़ाई जंग में, ये लड़ाई जो है ना, प्यार मोहब्बत जंग सब में सब लोग चलते रहता है। चुनाव में सब जायज़ है, सब जायज़ है। जितने लोग आए, स्वतंत्र लोग हैं, सभी लोग आ सकते हैं। इसमें हराना जिताने कोई नहीं आता है, सब लोग जीतने के लिए आता है, किसी को हराने के लिए कोई नहीं आता है। सब चाहता है कि हम जीते, हम जीते, हम जीते। तो उसी चक्कर में सब लोग आते हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। मगर इस बार झाझा विधानसभा की जनता मन बना चुका है कि हमारे साथ रहेंगे और हमको लोग अपने जो विशेष अधिकार मत होता है और जो बहुमूल्य वोट होता है वो हमको इस बार झाझा की जनता देंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, चुनाव का घोषणा होने से पहले और आपका नाम का घोषणा होने से पहले आम जनता का पहला प्राथमिकता आप क्या देंगे? देखिए, शुरू हम कहाँ से करें झाझा विधानसभा में, ये समझ में नहीं आता है तो कुछ भी नहीं। जीरो पे हमको जब झाझा विधानसभा का नेतृत्व मिलेगा जनता के आशीर्वाद से, तो हमको शुरू करने में परेशानियां तो होगी, इसलिए कुछ है नहीं, नगण्य है, जीरो पे है। और मेरा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा। हमारा झाझा विधानसभा का बहुत दूर सुदूर गांव है, हमारे विधानसभा का पहाड़ी एरिया है, आदिवासी एरिया है। हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में ट्राइबल है, आदिवासी है। और 3 पंचायत हमारे विधानसभा में ऐसा है सिमुरतल्ला का, जो विकास से कोसों दूर है और हमारे चाहने वाले लोग हैं। जब भी हम चुनाव लड़े हैं तो सिमुरतल्ला से हमारी लीडिंग हुई है तीनों पंचायत से। तो सिमुरतल्ला को झाझा का हार्ट भी कहा जाता है, सिमुरतल्ला को झाझा का मिनी शिमला भी कहा जाता है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि झाझा क्लीन हो, झाझा ग्रीन हो और सिमुरतल्ला को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, हमारी यह प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के लोगों के लिए एक ही रोजगार है, जो है बीड़ी उद्योग, बाकी यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। देखिए, उद्योग धंधा तो प्रतिनिधि के अपने विवेक पर है और अगर हमको इस बार मौका मिला तो पलायन रोकने का सबसे पहला प्राथमिकता हमारा होगा, रोजगार का हमारा होगा। और बीड़ी उद्योग तो है ही, झाझा की पहचान बीड़ी नगरी से होता है और ये पहचान तो मिटेगा नहीं जब तक लोग रहेंगे। झाझा की पहचान नहीं मिटेगा। झाझा की पहचान रेल नगरी से होता है और झाझा की पहचान बीड़ी उद्योग से होता है। उसके बाद भी नए ज़माने में कुछ नया काम भी होना चाहिए, तो हम नए काम पर भी ध्यान देंगे, नया रोज़गार भी सृजित करेंगे और शिक्षित भी करेंगे, टेक्निकल भी रोज़गार देंगे लोगों को। ये मेरी प्राथमिकता रहेगा। और सुरक्षा तो ज़रूर देंगे लोगों को, जो अपने घर समय से आ सके, समय से जा सके। हमको जब विकास करने की चाबी मेरे पास आएगा तो हम भेदभाव भी नहीं करते हैं, न करेंगे किसी के साथ कौन क्या नाम है।